अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द डाटा स्ट्रक्चर सीरीज इन सी प्लस प्लस। आज की जो हमारी वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि क्यू क्या होता है यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने क्यू यूजिंग एरेज पढ़ा था, इसमें हम लोग क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट पढ़ेंगे। तो आपको क्यू का आइडिया होगा कि क्यू क्या होता है। क्यू एक डिसिप्लिन डाटा स्ट्रक्चर्स है जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के रूल को फॉलो करता है। ठीक है, इसके दो एंड होते हैं, ये वाला फर्स्ट है और ये वाला लास्ट एंड है। जो इंसर्शन होती है वो लास्ट एंड से हमेशा होती है और जो डिलीशन होती है वो हमेशा फर्स्ट एंड से होती है। लोग एक कतार में खड़े हैं, गाड़ियां लाइन में लगी हुई हैं, ये सारी क्यू की एग्जांपल्स हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। अब हम देखेंगे कि क्यू को लिंक लिस्ट से हम लोग किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक लिंक लिस्ट है जिसमें 4 नोड है। इसमें फर्स्ट नोड ये है और लास्ट नोड इसका जो है वो नल होता है। तो जिस तरह हम लोगों ने एरेज में 2 वेरिएबल लिए थे, एक फर्स्ट एंड लास्ट, और दोनों को -1 से हम लोगों ने डिक्लेयर किया था। ठीक है, और यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 2 पॉइंटर्स लेंगे, एक फर्स्ट पॉइंटर एक लास्ट पॉइंटर, और इन दोनों को नल कर देंगे। ठीक है, जैसे जैसे नोड इंसर्ट करते जाएंगे हम लोग लास्ट को प्लस प्लस करते जाएंगे, मीन्स के मूव टू नेक्स्ट डाटा करते जाएंगे कि एक डाटा को रीड करके वो नेक्स्ट डाटा पे जाए, यहाँ पे रीड करके फिर यहाँ पे चला जाए। और ये जो फ्रंट वाला है ये सिर्फ डिलीशन के लिए हम लोग रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एक जो पॉइंटर है उसको यूज़ करने का क्या ड्रॉबैक क्या है, वो हम लोगों ने एरेज में पढ़ा था। एरेज में उसका ड्रॉबैक ज़्यादा होता है और लिंक लिस्ट में नहीं होता। तो हम फिर भी अपनी आसानी के लिए 2 पॉइंटर्स यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इसके 2 एंड होते हैं, एक ये वाला एंड और एक लास्ट वाला एंड। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसको वीएस कोड में किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। इसका प्रोग्राम लिखते हैं, अगर कोई भी साथ में क्वेरी होगी तो हम उसको व्हाइट बोर्ड पे साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। और यहाँ पे अब हम लोग हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक क्लास क्रिएट करेंगे, क्यू के नाम की क्लास क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम लोग क्यू डाटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो क्यू नाम की क्लास जनरेट करेंगे। सबसे पहले प्राइवेट में हम लोग हमेशा जो भी लिंक लिस्ट में आते हैं, तो सबसे पहले हम दो काम करते हैं, एक डाटा मेंबर और एक क्लास रिटर्न टाइप हो उसकी और उसका जो नेक्स्ट एड्रेस होगा। ठीक है, ये 2 काम हम लाजमी करते हैं। तो इस दफ़ा हमें 2 काम एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, एक क्यू फर्स्ट बनाना पड़ेगा हमें और एक क्यू लास्ट बनाना पड़ेगा, जिस तरह हम लोगों ने एरेज में बनाया था सेम उसी तरह क्यू लास्ट। तो अभी आपको मैंने बताया है कि ये इसका फर्स्ट है, हम लोग एक पॉइंटर इसके लिए यूज़ करेंगे और एक पॉइंटर इसका जो रेयर एंड है उसके लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब हम जो पब्लिक पार्ट है इसका वो लिख लेते हैं। पब्लिक पार्ट में हम लोगों ने क्या लिखना है, सबसे पहले एक हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना है, उसके बाद हम लोगों ने बूल इज जो है एम्प्टी वाला एक फंक्शन बनाना है कि हमारी जो लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी कब होगी। ठीक है, अब वाइट एन क्यू वाला हमने लोगों ने एक जो है फंक्शन बनाना है कि हम लोगों ने डाटा इंसर्ट किस तरह करना है यहाँ पे इंट डाटा, और हम लोगों ने डी क्यू वाला बनाना है एक डी क्यू, और यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा क्योंकि डी क्यू ने फर्स्ट वाला एलिमेंट डिलीट करना है। और यहाँ पे हम लोगों ने एक वाइट प्रिंट डाटा का फंक्शन बनाना है। तो ये फंक्शन को हम क्लास से बाहर एक्सेस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्यू और यहाँ पे क्यू आ जाएगा। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हम सबसे पहला जो काम करेंगे वो फ्रंट और लास्ट को, फर्स्ट और लास्ट को हम लोग नल कर देंगे, क्योंकि अभी तक एरेज में हमारे जो है लिंक लिस्ट में इसमें कुछ भी नहीं है। तो फर्स्ट इक्वल टू नल कर देंगे और जो लास्ट है इक्वल टू हम लोग नल कर देंगे। अब हम इस एम्प्टी वाला फंक्शन देखेंगे कि इस एम्प्टी हमारी जो लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी कब होती है। तो यहाँ पे जो इसकी रिटर्न टाइप है वो बूल है, बूल क्यू। तो यहाँ पे जो है इस एम्प्टी वाला फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, जब भी हमारी लिंक लिस्ट में कोई ना कोई एल नोड आ जाएगा, ठीक है, तो हम किस पॉइंटर को मूव करवाएंगे, हम लोग इस लास्ट वाले पॉइंटर को मूव करवाएंगे सबसे पहले, क्योंकि अभी दोनों नल है, दोनों नल है। फ्रंट हमेशा डिलीशन के लिए होता है, फ्रंट को हम इंसर्शन के लिए यूज़ नहीं करते। जब भी जो लास्ट वाला पॉइंटर है ना, जब भी कोई नोड ऐड होगा तो ये नेक्स्ट मूव पे जाएगा। ठीक है, तो हम कंडीशन लगा सकते हैं, अगर हमारा जो लास्ट वाला पॉइंटर है ये अगर नल हो तो हमारा जो है वो लिंक लिस्ट एम्प्टी है, हमारा क्यू एम्प्टी है। तो हम यहाँ पे ये कंडीशन लगाएंगे, इफ लास्ट इक्वल टू नल
तो रिटर्न ट्रू कर दो और यहाँ पे एल्स में रिटर्न फॉल्स कर दो। तो ये जो सिंपल सा हमारी दो कंडीशंस हैं। अब हम जो है वाइट क्यू और यहाँ पे हम लोग एन क्यू वाला फंक्शन लिखेंगे, हम लोग डाटा इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे जब भी हम कोई लिंक लिस्ट बनाते हैं हम लोग इंसर्शन करते हुए दो काम हमसे पहले करते हैं। फर्स्ट जो है यहाँ पे हम लोग क्रिएट न्यू नोड, सबसे पहले जो पहला स्टेप है वो हम लोग क्रिएट न्यू नोड करते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एक न्यू नोड क्रिएट कर लेते हैं क्लास के नाम का। यहाँ पे हम लोग न्यू नोड इक्वल टू न्यू कीवर्ड के साथ। तो ये हमारा जो है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तो इसमें कुछ भी नहीं है। तो अब हम जो पहला काम करेंगे तो न्यू नोड डॉट डाटा इक्वल टू डाटा, क्योंकि जो भी इसमें हम लोग वैल्यू, जो भी इसका ये वाला डाटा है हम लोगों ने किसके इक्वल करना है, जो डाटा हम लोग मेन में प्रोवाइड करेंगे इसको फंक्शन को कॉल करते हुए। ठीक है, और दूसरा काम हम क्या करेंगे, न्यू नोड जो डॉट है नेक्स्ट उसको हम लोग नल कर देंगे। तो ये दो काम हम हमेशा करते हैं जब भी हम लोग डाटा इंसर्ट करते हैं। ठीक है, अब हम एक कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे कि अगर हमारा जो लिस्ट है वो एम्प्टी है, तो लिस्ट एम्प्टी कब होती है, जब फ्रंट और लास्ट दोनों नल होते हैं तब हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी होती है। ठीक है, तो जब अब देखें ये दोनों एम्प्टी है तो हमारी लिंक लिस्ट में कुछ भी नहीं है। अगर हम कोई भी नोड होगा तो अगर दो नोड होंगे तो बैक जो लास्ट वाला पॉइंटर है वो इधर होगा, अगर तीन नोड होंगे तो ये इधर होगा, अगर लास्ट नोड है तो ये फिर इधर होगा। तो फ्रंट वाला पॉइंटर हमेशा इधर रहेगा। ठीक है, अगर ये दोनों नल होते हैं ना फिर ये एम्प्टी होगा। फिर ये लास्ट वाला अगर हम कहें कि हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो ये लास्ट वाला नल होगा, फ्रंट वाला तो हमेशा इधर होता है। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ़ लास्ट इक्वल इक्वल नल है। अगर हमारा लास्ट जो पॉइंटर है वो नल है तो मतलब हम पहला नोड इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा फ्रंट होगा वही हमारा पहला नोड होगा और जो लास्ट होगा वही वो भी पहला नोड होगा, तो दोनों न्यू नोड के इक्वल कर देंगे हम लोग उसको। तो लास्ट इक्वल टू न्यू नोड। तो यहाँ पे हम लोगों ने शायद इसको फर्स्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट। अब लोग देखें कि हम लोग सिर्फ एक नोड क्रिएट कर रहे हैं। अभी ये हमारी लिंक लिस्ट है तो एक नोड है, तो फ्रंट भी इसी को पॉइंट करेगा और जो लास्ट है वो भी इसी को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो दोनों इसी को पॉइंट करेंगे। अगर हमारे में और है एक्स्ट्रा नोड हम क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे एक और पॉइंट जो है वो नोड क्रिएट कर लेते हैं, तो जो बैक है वो तो आगे मूव कर जाएगा तो फ्रंट इधर ही रहेगा। तो इसलिए जब हम फर्स्ट नोड क्रिएट करेंगे तब दोनों यहाँ पे इसी को ही पॉइंट करेंगे। तो एल्स की कंडीशन में क्या होगा, एल्स की कंडीशन में क्या होता है कि जो जो हमारा लास्ट नोड है उसका जो नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, वो न्यू नोड बन जाता है। फॉर एग्जांपल लास्ट का जो नेक्स्ट पार्ट है वो न्यू नोड है। अब ये एक नोड क्रिएट किया हमने, ठीक है, जो लास्ट वाला पॉइंटर है वो इधर है। अब हमने एक नोड और क्रिएट कर दिया यहाँ पे, तो इसका नेक्स्ट क्या हुआ, इसका नेक्स्ट ये न्यू पॉइंटर हुआ, ये न्यू नोड हुआ, जो हमने न्यू नोड अभी क्रिएट किया ना, तो ये हो गया। अब देख लें कि ये हमारा लास्ट पॉइंटर इधर है और इसका जो नेक्स्ट है वो न्यू नोड है यहाँ पे। अगर हम एक और बनाते हैं तो अब तो जो लास्ट वाला पॉइंटर है वो इधर है, इसका नेक्स्ट फिर भी न्यू नोड है। ठीक है, तो इसलिए ये कंडीशन हमने लिखी है। तो जो हम लिखेंगे ना लास्ट इक्वल टू न्यू नोड, कि न्यू नोड हमारे हमेशा उधर ही रहेगा जब हम जिधर हमारा न्यू नोड बनेगा या जिधर हमारा लास्ट जो है नोड बनेगा। तो ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा वाला लॉजिक था कि जो हमने मतलब कि डाटा इंसर्ट किस तरह करते हैं। ठीक है, अब हम लोग डाटा प्रिंट करके देख लेते हैं कि डाटा प्रिंट किस तरह करते हैं। यहाँ पे वाइट क्यू प्रिंट डाटा। तो प्रिंट डाटा का इसका सिंपल सा रूल है कि पहले हम लोग चेक कर लेते हैं बल्कि कि इफ़ इज़ एम्प्टी, अगर हमारा जो एम्प्टी है वो ट्रू है तो यहाँ से ये रिटर्न कर दे, या ये हम लोग कह देते हैं क्यू इज़ एम्प्टी, जो हमारा क्यू है वो एम्प्टी है, और यहाँ से आप लोग रिटर्न कर दें रिटर्न। ठीक है, और जो एल्स की कंडीशन है वहाँ पे हम लोग एक, जिस तरह हम लोग
कोई भी काम करने से पहले हमने डाटा इंसर्ट करना है, हमने डाटा डिलीट करना है, हमने डाटा प्रिंट करना है, तो हम लोग एक पॉइंटर बनाते हैं सबसे पहले क्यू। यहाँ पे हम लोगों ने डाटा प्रिंट करना है, तो प्रिंट ptr पॉइंटर बनाएंगे, इसको हम लोग फर्स्ट की लोकेशन दे देंगे, क्योंकि ये जो है ये क्यू डाटा स्ट्रक्चर है, तो जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले प्रिंट होगा। ठीक है, अब देखें ये लिंक लिस्ट है, फ्रंट इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, इसको। तो सबसे पहले हम लोग फ्रंट को आगे मूव करवा लेते हैं, इसको प्रिंट कर दो, इसको प्रिंट कर दो, इसको प्रिंट कर दो, इसको प्रिंट कर दो। ठीक है, पहले इसको प्रिंट करेगा इसी लाइन में, क्योंकि हमारे पास फ्रंट है, तो हमने अगर हम बैक को तो यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम बैक तो लास्ट पे है, तो बैक पीछे की तरफ प्रिंट नहीं करवानी, ये स्टैक नहीं है, ये क्यू है। तो हम फ्रंट ये वाला पॉइंटर है, इसको यहाँ से प्रिंट करवाना शुरू कर देंगे और नेक्स्ट नेक्स्ट मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको इसके इक्वल रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो प्रिंट ptr है, जब तक वो नल नहीं होता, ठीक है, तब तक हम लोग सी आउट करेंगे, तब तक हम लोग इसका जो डाटा है वो सी आउट करेंगे कि प्रिंट ptr डॉट डाटा। ठीक है, यहाँ से हम लोग ये एरोज लगा लेते हैं, हम लोग इसको ptr, तो अब हम इस पॉइंटर को नेक्स्ट मूव करवा लेते हैं, प्रिंट ptr इक्वल टू प्रिंट ptr डॉट नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अब लोग इसको हम लोग नल कर लेते हैं यहाँ पे ऐसे। ठीक है, अब ये हमारा जो है वो, अब हम यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं क्यू के नाम से। ठीक है, अब यहाँ पे क्यू डॉट, तो सबसे पहले हम लोगों ने एन क्यू देखा था, एन क्यू में यहाँ पे 20 था, अब हम इसको 30, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50, ये हमने डाटा इंसर्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे क्यू डॉट प्रिंट डाटा करेंगे, अगर हमने कुछ गलत नहीं किया तो ये इंशाल्लाह ज़रूर रन होगा। तो ये देख लें, ये 20, 30, 40, 50 और ये नल। यहाँ पे आप लोग देखें, हमने सबसे पहले 20 प्रिंट किया था, 20 ऐड किया, तो ये 20 सबसे पहले प्रिंट हुआ है, फिर 30 है, फिर 40 है और फिर 50 है। ठीक है, अब डाटा प्रिंट हो गया। अब हम डाटा डिलीट करके देखेंगे, डाटा एन क्यू करके देखेंगे, क्योंकि ये क्यू है तो इसमें डाटा पुश और पॉप नहीं होता, इसमें डाटा क्यू और एन क्यू होता है, एन क्यू और डी क्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे वाइट क्यू, यहाँ पे जो डी क्यू वाला हमने फंक्शन बनाया था वो यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अब डी क्यू बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग करने के लिए हम लोग क्या कंडीशन देखते थे, अगर हमने कोई भी एलिमेंट स्टैक से पॉप करना होता तो हम लोग देखते कि हमारा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, हम सेम टू सेम क्यू के लिए करेंगे। यहाँ पे हम लोग करेंगे इस एम्प्टी, अगर जो हमारा जो इस एम्प्टी है वो हमारा ट्रू है, तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगा देंगे कि क्यू इज एम्प्टी। ठीक है, तो आप कुछ भी रिमूव नहीं कर सकते, अब यहाँ से वापस चले जाए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको ब्रैकेट्स में क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब जो एल्स पार्ट है इसका, एल्स पार्ट में हम लोग यहाँ पे हमने डिलीट करना है, तो हम हमेशा की तरह एक पॉइंटर बनाएंगे क्लास के नाम का, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं डिलीट ptr इक्वल टू, हमने हमेशा फ्रंट पॉइंटर यूज़ करते हैं, फर्स्ट वाला, सॉरी यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट लिखना है, जो हमारा जो फर्स्ट एंड है हम हमेशा इसको यूज़ करेंगे, यहाँ से डिलीशन होगी यहाँ से, तो हम लोग हमेशा इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको आगे मूव करते जाएंगे तो हमारा ये फर्स्ट यहाँ से शुरू होगा, ये इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। इसमें एरेज की तरह कोई मसला नहीं है, हम लिंक लिस्ट में स्पेस बचती ही नहीं है, क्योंकि ये डायनामिक मेमोरी होती है, तो हम इसको डिलीट कर देंगे तो ये हमारे लिए जैसे थी ही नहीं कभी। अब हम लोग यहाँ पे इसको फर्स्ट के इक्वल कर देंगे, अब हम लोग जो फर्स्ट है इसको मूव करना शुरू कर देंगे आगे, फर्स्ट इक्वल टू फर्स्ट डॉट नेक्स्ट। ठीक है, हम लोग इसको मूव कर देंगे और यहाँ पे हम लोग सिंपल डिलीट, और यहाँ पे जो डिलीट ptr है उसको कर देंगे, क्योंकि जिसको हमने फर्स्ट वाले को डिलीट करना है तो फर्स्ट को हम लोग डिलीट कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने इस डिलीट ptr को फर्स्ट के इक्वल रखा है, जो जो फर्स्ट में डाटा आएगा वो डिलीट ptr में डाटा आएगा, हम फर्स्ट को डिलीट नहीं करेंगे, हम लोगों ने ये पॉइंटर बनाया, हम लोग इसको डिलीट करेंगे। ठीक है, अब हम इसको एन क्यू करके डी क्यू करके देख लेते हैं, क्यू डॉट डी क्यू। ठीक है, अब ये जो है प्रिंट डाटा वाला, इसको हम लोग दोबारा यहाँ से हम लोग एक हेडलाइन करके देख लेते हैं, यहाँ से अगर हमने कुछ गलत नहीं किया तो देख लें, ये 20 वाला जो नोड है, ये पहले वाला देख लें, ये डिलीट हो चुका है। अब देखें हमारे पास नोड बचे हैं 30, 40, 50 और नल। ठीक है, अब हम दो और डिलीट करके देख लेते हैं, यहाँ पे 2। ठीक है,
तो अब देख लें हमारे पास सिर्फ 50 बचे हैं, हमारे पास जो फर्स्ट 3 नोड हैं वो डैल हो चुके हैं, ठीक है। तो ये है जो क्यू डाटा स्ट्रक्चर्स है, उसको हम लोग लिंक लिस्ट से किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ईजी है और बहुत ही सूटेबल मेथड्स हैं इसके, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाए हैं। अगर किसी भी चीज़ में आपको इशू है तो आप लोग दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।